जब जनरल साहब पाक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने पाकपन का दौरा किया था। तो बारी बारी जनरल साहब पूछ रहे, तो मेरी बारी आई तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा जी मेरा छोटा सा मुंह है, मैं बड़ी बात कर दूंगा, आपको नागुजार गुजर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, अब आप बताएंगे। लेकिन मेरा दिल करता है मैं अपने मुल्क में जाऊं, लेकिन जब तक ये दो फैमिलीज पाकिस्तान में हैं तो ये तो मेरे खुद जाती जो है मेरा तजर्बा है, ये मैं खुद जनरल साहब से जुबानी जो सुना है और मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। उन्होंने जब अपनी जुबानी मुझे अपनी जंग के हालात बताए कि हमने वो सियालकोट चुंडा के महाज पर जब जंग हुई, वो कहते थे जब मैं आ रहा था तो मेरे पे पहला हमला हुआ ना, जब वे बीमार से तो मैं पूछने के लिए हम दोस्तों के हमरा गया, तो मैं बड़ा याद है कि उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। इसकी पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैटेड है, इसकी लोग बात सुनते हैं। इमरान खान को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि वो करप्ट नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जी, मेरा नाम नवाज़ छुड़ैच है जनाब। तो मुशर्रफ का जब जिक्र आया तो मुझे मेरे दोस्त थे हाजी सरफराज वडाई साहब लाहौर से, तो ब्रिगेडियर थे एक दोस्त, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब को मिलने जाना है कराची। तो हम यहाँ से बाई एयर लाहौर से कराची के लिए गए। तो मुझे बड़ा याद है जब हम उधर पहुँचे तो हमारा टाइम था, हम मुशर्रफ साहब को मिले तो वहाँ राशिद कुरैशी साहब भी बैठे थे, जनरल राशिद कुरैशी साहब भी, और भी मुक्तदा काफ़ी दोस्त बैठे थे। तो बारी बारी जनरल साहब पूछ रहे, तो मेरी बारी आई तो मुझे कहते हैं जी वडाई साहब। मैंने कहा जनाब क्या बताऊं कि जिस मसले के लिए आप हमारे मुल्क में आए थे, हमें उसी भंवर कश्ती में डूबता छोड़कर आप हमें चले गए। तो मुझे कहते हैं कैसे कैसे क्या करते, ऐसे उन्होंने यकदमी। मैंने कहा जी मेरा छोटा सा मुंह है, मैं बड़ी बात कर दूंगा, आपको नागुजार गुजर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, अब आप बताएंगे। उनके इसरार पर मैंने कहा जी देखें, आपको अल्लाह ताला ने इतना बाख्तियार किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन थे, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, आप आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान थे। तो आपको चाहिए था कि अगर आपने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो ये इसको ख़त्म कर देते। फिर करप्शन के क्या हुआ, तो कहते क्या करता, ऐसे उन्होंने 2-3 दफ़ा ना कहा, पूछे भाई क्या करता मैंने कहा सर देखे, आप जितने बाख्तियार थे इतना कोई प्रेसिडेंट नहीं आएगा, कोई बाख्तियार। तो आपने जब देखा, हम सुना है, हम आपसे ये दरियाफ्त नहीं करना चाह रहे, सुना है कि अकबर बुगटी का कोई मसला बना था तो वो भी साइड पे हो गए थे, लेकिन इसी तरह 2-3 बंदे और थे जनरल साहब। कौन सी बात थी जो आज भी हमें मसले के लिए, ये नवाज शरीफ फैमिली है मिसाल के तौर पर मैंने कहा, या ये आसफ अली जरदारी साहब है, तो हमें तो वही वजीर आजम है, आज भी शहबाज शरीफ वजीर आला है और नवाज शरीफ वजीर आला है, क्या आप हमें उसी बमल बवड़े छोड़कर हमें आ गए। तो कहते हैं लिसन, उनको कहते हैं दोस्तों को सुने ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कहना क्या है जनाब, आप मेहरबानी करते तो कुछ हमारी कौम पे मेहरबानी कर देते। खैर, इस बातें करते हुए हम वहाँ से उठे, वापस आ गए लाहौर। फिर दोबारा फिर गए, फिर मुलाकात हुई जनरल साहब से वही कराची में। उसके बाद मैं जब लाहौर आया तो मुझे रात को मेरे दोस्तों ने कहा कि यार आप सुबह सवेरे हमारी मुलाकात है। मैंने कहा किधर? इस्लामाबाद। डॉक्टर अमजद साहब है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान APML के, उन्होंने बुलाया है। तो मैंने कहा यार मैं तो इंटरेस्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं चलना है। हम इस्लामाबाद चले गए। वहाँ जब इस्लामाबाद हम गए तो डॉक्टर अमजद साहब ने कहा कि जी आपको हम पंजाब के लिए जनरल सेक्रेटरी तैनात कर रहे हैं। तो मुझे गार्डन टाउन में कलमा चौक के पास ही 2 कनाल का जनाब ऑफिस था मेरा, तो मुझे वो जनरल साहब ने दिया। उन्होंने कहा आप इधर बैठेंगे और पार्टी के काम को देखेंगे। मैं कहा जी ठीक हो गया। हम उधर बैठ के जनाब हमने वो ऑर्गेनाइज की, सारी पार्टी इकट्ठे किए लोग, सफ़ायर वहाँ पब्लिक हाल है कलमा चौक में, वहाँ हमने 2-3 फंक्शन भी करवाए, काफ़ी गैदरिंग की। उसके बाद जनरल साहब ने हमें दुबई बुलाया, हम दुबई चले गए। जनरल साहब से दुबई में हमारी तफसीलन, वहाँ हम रहे 10 दिन, उनके मेहमान थे हम। हयात एजेंसी में हमें रेजिडेंस दिया गया और वहाँ हम रहे। वहाँ उनके साथ बहुत मज़ा आया। बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा हम
पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठे थे, तो जनरल साहब को मैंने उठकर कहा कि जनाब एक गज़ल आप सुनाया करते हैं, आज प्लीज़ दोबारा फिर सुना दें। तो वो गज़ल सुनाते, मैं तो मार कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, वो मेहदी हसन की गज़ल थी। तो वो कहते थे ये जो मर कर भी मैं मेरी जान तुझे चाहता हूँ ना, ये पाकिस्तान है। इसका मतलब होता है पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान को इतना प्यार करता हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो पाकिस्तान ही मेरे लिए सारा कुछ है। तो फिर मैंने सोचो सॉरी कि ये तो मेहदी हसन की गज़ल है कि मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। मैंने फिर एक एक लफ्ज़ जनरल साहब के मुंह से सुना और वो आप दिदा हो जाते थे। वो इतना अपने मुल्क को प्यार करते थे कि मैंने कोई बंदा नहीं देखा जो जनरल मुशर्रफ जितना प्यार इस मुल्क को करता हो। वो करप्शन से पाक थे। मैंने उनका घर देखा, मैंने उनका फ्लैट देखा है जो दुबई में है। अब यकीन करें कि मेरे जैसा बंदा भी मेरा हाल रहता हुआ अनकस्ट मतलब के फील ना करे इतना अच्छा, लेकिन वो कहते थे मैं इधर खुश हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं अपने मुल्क में जाऊं। लेकिन जब तक ये दो फैमिलीज पाकिस्तान में है, असफ अली जरदारी फैमिली और ये मियां नवाज शरीफ फैमिली, जब तक ये दो लोग हैं या इनकी बकाया जात बकाया है ना, कभी भी ये पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये पाकिस्तान पीछे की तरफ जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो ये तो मेरे खुद जाती जो है मेरा तजर्बा है, ये मैं खुद जनरल साहब से जुबानी जो सुना है, और मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा मुहब्बे वतन बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। या अब उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको सेहत दे, कि वो माफिया के चुंगल में फंस चुका है बेचारा। अगर इन तमाम हालात से वो लड़कर इस मेज पे पहुंचे कि जैसे राजनपुर की सीट रात को वो जीत गए, कौम तो उसके साथ है, नो डाउट, हर बंदा चाहता है कि इमरान खान आए। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह है या मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, ये जो माफियाज हैं, ये जो अंग्रेज तो चला गया, ये बाकियात हमें असम्बली में दे गया, जो आज तक हमें जलील कर रहे हैं। और मैं आपसे ये बिल्कुल एज ए यूनियन कौंसिल का नाज़म 4 या 5 दफ़ा जीतने वाला बंदा, अपने इलाके का से जीतने वाला, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी ये मियां नवाज शरीफ की फैमिली या आसिफ जरदारी की फैमिली के कोई खैर की तो मत रखना। जनरल अपना वोट जो है मुशर्रफ को इसलिए चॉइस किया था कि वो करप्ट नहीं था, इमरान खान को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं कि वो करप्ट नहीं है। जो भी करप्ट होगा उसके साथ हमारी कोई बात नहीं बनेगी। जी, जनरल मुशर्रफ साहब से मैं जो मिला हूं ना जनाब, ये मैं 2000 उनकी प्रेसिडेंटशिप के बाद मेरी मुलाकात हुई है कराची में उनकी रिहाइशगाह पे। तो उसके बाद फिर लगातार मेरी दोस्ती रही है। फिर मैं दुबई भी उनके पीछे 4 दफ़ा गया हूँ, ठीक है जी। मैं कराची भी जाता रहता था, ठीक है, हर महीने में 1-2 दफ़ा। तो फिर मैं कुदरती तौर पे मेरा फ़ैन हो गया था उनका। उनकी जब बातें सुनी, उन्होंने जब अपनी ज़ुबानी मुझे अपनी जंग के हालात बताए कि हमने वो सियालकोट चुंडा के महाज पर जब जंग हुई तो ज़ख्मी हो गए, वो 1-2 दिन वो कमाद में रहे। उनकी ऐसी बातें थी कि आप यकीन करेंगे अगर सुन लेते ना तो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप जनरल मुशर्रफ से दूर जाए। सिर्फ एक बात करते थे कि जो इंडिया है वो कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो कहते थे जब मैं आ रहा था तो मेरे पे पहला हमला हुआ ना, तो उस वक्त की सूरत हाल ये है कि मैं गाड़ी के टायर तो मेरे ब्रेस्ट हो गए, और वो जो वो लोहे के होते हैं ना, वो उन पे चलकर मैं अब घर आया हूँ, ठीक है, रिम पे मैं आया हूँ। और मेरी वालदा जो थी, वालदा से उनका बहुत प्यार था। हमने अपनी आंखों से देखा है जनरल साहब की वालदा को, जब वो प्रेसिडेंट थे ना, वो बताते थे कि मैं खुद अपने आंसू से नवाले खिलाकर अपनी वालदा को, तो फिर मैं ऑफिस जाता था। जब जनरल साहब पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्हें पाकपतन का दौरा किया था। तो पाकपतन जब हम गए थे, राव नसीम आशिम हमारे ज़िली नाज़म थे, तो हम जो यूनियन कौंसिल नाज़मीन थे उनकी फर्स्ट रो में उन्होंने बैठाया था। वो जनरल साहब ने आकर स्पीच की थी, तकरीर की थी, वहाँ हमारी जनरल साहब से मुलाकात हुई थी। और ही इज़ वेरी 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 नाइस पर्सन। जब वे बीमार से तो मैं पूछने के लिए हम दोस्तों के हमरा गया, तो मैं बड़ा याद है कि उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। तो जनरल साहब जब आए तो जनरल साहब ने हंसते हुए उसी अपनी मुस्कुराहट के साथ, ओ वेल हो, क्या हाल है, ठीक है आप लोग, लेकिन उनकी बात से वो नज़र आ रही कि जनरल साहब ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो बहुत एक ताकतवर इंसान थे,
वो अपने को तस्लीम नहीं होने देते कि मैं अब हार गया हूँ ज़िंदगी से। हम गए ज़रूर हैं, लेकिन देख कर हमें दुख हुआ था कि वो जनरल मुशर्रफ जिसको हमने देखा था और जिसको हमने उन हालात में देखा था, लेकिन वो अब जनरल मुशर्रफ नहीं थे। उनकी दोस्ती ऐसी है जी, फ़ख्र होना चाहिए इंसान को कि मेरी एक ऐसे इंसान के साथ दोस्ती थी जो इस मुल्क के सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते थे। आप यकीन करें, जब भी बात करते तो इधर उनका हाथ होता था, सबसे पहले पाकिस्तान। कभी आपने जनरल मुशर्रफ को नहीं देखा कि पाकिस्तान के फ्लैग के बगैर उन्होंने सूट पहना हो। जो भी सूट होगा उस पर पाकिस्तान का झंडा जरूर होगा। ये उनकी जो है ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो चीज थी ये थी। और करप्शन के सख्त खिलाफ थे, करप्शन के सख्त नाला थे। जो बंदा करप्ट था उसकी शक्ल नहीं देख सकते थे। ना ऐसा इंसान आएगा, ना है। लोग जो मर्जी कहें, हमने ज़ाती तौर पे उनको मिले हैं, हमने ज़ाती तौर पर उन्हें देखा है, हमने ज़ाती तौर पर उस इंसान के साथ कोई टाइम गुजारा है। अगर आप चिश्ती साहब उनके साथ एक लम्हा भी गुजारते तो आप ज़िंदगी में किसी दूसरे बंदे को सलाम ना करते, कि इतनी उनमें बड़ापन था। जब वो दुनिया से गए जी, जब सुना तो आप यकीन करें कि जी मैं जो सारी रात नींद नहीं आई, मैं सारी रात बैठ कर गुजारी है। मेरे बच्चे और बीवी मुझे पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं सो रहे। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही। मेरी हालत ये थी, बीपी मेरा बहुत ज़्यादा आई था, मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया रात को, ठीक है जी। मैं उनका डेथ का सुनकर मैं अपने आप पे काबू नहीं रख सका, और ये इसका सवाल जवाब मैं अभी भी आपको देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यही फरमाते थे कि यार देखो, अब होप जो नज़र आ रही है वो इमरान खान में नज़र आ रही है। ये जो सियासी जितने भी हैं ना पाकिस्तान में घूम फिर रहे, वो कहते थे मैं सबको जानता हूँ, मैंने एक एक बंदे के साथ टाइम गुजारा है, लेकिन मेरी नज़र में अगर कोई बेहतर इंसान है तो ये इमरान खान है। इसकी पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैटेड है, इसकी लोग बात सुनते हैं और ये लोगों को बात सुनानी जानता है, और ये करप्ट नहीं है, ठीक है। ज़ाती तौर पे ये करप्ट नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, जैसे जो मुझे जनरल मुशर्रफ में नजर आई थी ना, वो जनरल मुशर्रफ साहब को इमरान खान में नजर आई थी। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे बाद आपने अगर ज्वाइन करना है तो इस बंदे को ज्वाइन करना। अल्लाह ताला जी उनके गरीब में रहमत में उनको जगह दे, उन्हें वाकीन को, बिलाल को और उनकी बेटी को सब्र, मैडम उनकी वाइफ जो है बेगम सबा, उनको सब्र दे, और अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत में जगह दे। और अल्लाह ताला हमारी जो उनके साथ अच्छे लम्हात गुजरे हैं वो यादगार रहे। तो अल्लाह ताला उन पे गरीब में जितनी भी रहमत करें वो कम है। हमारी तो हर वक्त ये दुआ है।